कर्म क्या भाग्य जैसी कोई चीज है अथवा मनुष्य जीवन में होने वाले सुख दुख तथा जन्म मरण किसी विशेष नियम से नियंत्रित होते हैं? बहुत से मनुष्यों के मन में जब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भाग्य जैसी कोई चीज है या नहीं, तब वे प्राय दो अनुमानों में से किसी एक को मान लेते हैं। अमीर घर में या सुखी माता पिता के घर में पैदा हुआ मनुष्य सोचता है कि भाग्य कोई चीज़ नहीं है और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। पर गरीब या दुखी माता पिता के बच्चे जब यह देखते हैं कि उनकी इच्छानुसार उन्हें सुख उपलब्ध नहीं तथा उन पर अकारण अन्याय होता है, उनसे अल्प बुद्धि वाले अथवा अधिक पाप बुद्धि वाले विशेष सुख पा रहे हैं, तब वे ऐसा सोचने लगते हैं प्रत्येक मनुष्य ईश्वरीय इच्छा से ही सुख दुख पाता है और भाग्य के अतिरिक्त संसार में कोई बात नहीं है। पर जो लोग यह समझते हैं कि भाग्य कुछ नहीं है और वे जैसा चाहें कर सकते हैं, वे इस बात का विचार नहीं रखते कि जन्म भर सुख या दुख में व्यतीत करने का विशेष कारण धनिक या निर्धन वंश में जन्म पाना है, लेकिन अमीर या गरीब के यहाँ जन्म लेना किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। भिखारी के घर में जन्म पाने वाला भिखारी बने और धनिक के यहाँ जन्म लेने वाला धनवान बने, ऐसा सदा ही हो यह नहीं देखा जाता। इसी प्रकार जो यह मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर कृपा के अनुसार ही होता है, वे ऐसा सोचने में भूल करते हैं कि जगत में एक आदमी सुखी और दूसरा दुखी होता है। यह बात यदि केवल ईश्वर की कृपा के अनुसार ही होती तो ऐसा ईश्वर न्यायी नहीं अति अन्यायी हो जाएगा, पर ईश्वर के संबंध में ऐसा समझना अनुचित है। इस तरह भाग्य कोई चीज नहीं है, यह मानना जितना गलत है उतना ही गलत यह मानना भी है कि ईश्वर के बनाए हुए भाग्य के अनुसार ही सब कुछ होता है। भाग्य के होने में कोई संदेह नहीं है, पर इसका निर्माता प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही है। यद्यपि यह बात उसको ज्ञात नहीं, तब भी बिना जाने हुए वह अपने भाग्य को अपने ही हाथों से बनाता रहता है। जिस नियम के आधार से ऐसा होता है उसको कर्म का नियम कहते हैं। इसी नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सुख दुख जन्म मरण इत्यादि मिलते हैं, अर्थात हर आदमी अपने हाथ से ही अपने को सुख दुख में डालता है और जैसा वह एक जन्म में करता है वैसा वह उसी जन्म में या दूसरे जन्म में पाता है। लेकिन कोई अमीर और कोई गरीब क्यों पैदा होता है? कोई धनवान है पर धन का उपयोग दूसरों के फंसाने में करता है, जबकि कोई भला आदमी बिना किसी सहारे गरीबों में दुख उठाता है। किसी को सौंदर्य स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त है, जबकि दूसरा मनुष्य इन सब से वंचित रहता है। कोई दीर्घायु होता है तो कोई जन्म लेते ही या अल्प आयु में ही मर जाता है। ऐसे ही जीवन के अन्य जटिल प्रश्नों का समाधान केवल कर्म के सिद्धांत को समझने से ही हो सकता है। आप कर्म के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, पर मनुष्य के भाग्य का विश्लेषण क्या दूसरे अन्य तर्कों से या अनुमानों से नहीं हो सकता? अर्थात ईश्वरी कृपा या संयोग का परिणाम? निसंदेह ऐसा तर्क किया जा सकता है कि मनुष्य का भाग्य निर्माता ईश्वर है और उसकी आज्ञा से ही उसे कोई वस्तु दी अथवा नहीं दी जा सकती। और जब हम अपने हाथ की कठपुतली हैं और जब हम सब उसके हाथ की कठपुतली हैं और चाहे जितनी भी चेष्टाएं क्यों न करें अपना भाग्य परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु इस तर्क के अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर बच्चों को अंधा पैदा करता है, सबल पुरुषों का दिल तोड़ डालता है, दोषी के बदले निर्दोष को दुख देता है तथा दुनिया में ऐसे जीव पैदा करता है जो पूर्णतया निरपराधी होते हुए भी अपंग अल्प बुद्धि या जन्म से रोगी पैदा होते हैं। इन बातों का तात्पर्य या उद्देश्य क्या है?
हम नहीं जानते कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और कहाँ जाएंगे, और जब तक यहाँ ठहरते हैं हमारे साथ अन्याय का व्यवहार क्यों होता है। इस प्रकार मनुष्य के भाग्य के संबंध में इस तर्क के आधार पर ईश्वर अन्यायी और स्वेच्छाचारी सिद्ध होता है। यदि भाग्य संयोग का ही परिणाम है, तब जीवन विभिन्न अवस्थाओं और घटनाओं की केवल खिचड़ी ही है। यदि कोई ईश्वर है भी तो वह अपनी बनाई हुई दुनिया की परवाह नहीं करता। सुसंस्कृत लोगों के घर में या किसी झोपड़ी में शिशु शरीर में पैदा करे, जन्म के संबंध में कोई नियम ही नहीं हो, तो जन्म के लिए निकटवर्ती परिस्थिति का कोई उद्देश्य ही नहीं हो तथा हमारी इच्छा का कोई विचार ही नहीं हो, और यह बातें केवल संयोग का ही परिणाम या प्रतिफल हो, ऐसी परिस्थिति में हम किसी फल का भी भरोसा नहीं रख सकते। पर ईश्वर की हर एक बात नियमानुसार होने के कारण ही विज्ञान का विकास होता है। संपूर्ण सृष्टि में सब बातों के संबंध में नियम और तारतम्य पाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के और उसके जन्म के संबंध में कोई नियम न हो, यह समझ में नहीं आता। भाग्य का तीसरा विश्लेषण कर्म का नियम क्या है? कर्म शब्द का अर्थ काम या कार्य है। काम के अंतर्गत तीन बातें हैं। पहली तो इच्छा, जिससे वह किया गया हो। दूसरा विचार, जिससे उसका आकार बना। तीसरा दिखाई देने वाली गति, जिसको क्रिया या कार्य कहते हैं। कभी याद आए विचार से कामना उत्पन्न होती है और वह कामना बाद में कार्य बन जाती है। इस प्रकार जिसको हम काम या कार्य कहते हैं वह दृश्य विचार तथा कामना का बाह्य रूप है। पर प्रत्येक काम क्रियान्वित होने में एक नए विचार और नई कामना को जन्म देता है, और ये विचार तथा कामनाएं पुनः काम रूप ले लेते हैं। इस तरह हर एक कारण किसी समय में कर्म अर्थात परिणाम था, और हर एक कार्य अपने बारे में कारण बन जाता है। अतएव कर्म का नियम मानव के शक्ति के परिवर्तन का कार्य कारण नियम है। परंतु सर्वप्रथम यह बात समझ लेनी चाहिए कि कर्म का सिद्धांत नैसर्गिक नियम या प्राकृतिक नियम है। यह बाह्य सत्ता द्वारा निर्मित नियम नहीं है। बाह्य सत्ता से निर्मित नियमों को तोड़ने से जो दंड मिलते हैं वे स्थानीय होते हैं, उनमें परिवर्तन संभव है तथा उनसे बचाव भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, चोर चोरी करके कभी तो पकड़ा नहीं जाता और कभी पकड़ा भी जाता है, तो कभी कम या अधिक दंड पाता है। परंतु नैसर्गिक नियम में ऐसा नहीं होता। कर्म का नियम बाहरी सत्ता के नियम के सदृश आता नहीं है। प्रत्युत कर्म पूर्ण घटनाओं का व्यवस्थित रूप से वर्णन है। नैसर्गिक नियम कहलाता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा। यह आज्ञा नहीं देता कि आग में हाथ रखो या न रखो। वह केवल यह कहता है कि यदि आग में हाथ रखेंगे तो आपका हाथ जलेगा। उसके बदले या परिणाम स्वरूप हाथ जल जाता है। इसमें प्रथम अर्थात आग में हाथ रखने की व्यवस्था को कारण कहते हैं, और द्वितीय जल पाने की अवस्था को उसके पीछे अवश्य आती है उसको कार्य, फल या परिणाम कहते हैं। विज्ञान की तरह यह नियम दृश्य जगत और उसकी शक्तियों को ही ध्यान में नहीं रखता, वरन अदृश्य जगत तथा उसकी शक्तियों का भी लेखा रखता है, क्योंकि वह अदृश्य जगत ही मनुष्य का मुख्य क्षेत्र है। हाँ, ऊंचे लोकों के सूक्ष्म लोकों में, सूक्ष्म पदार्थों में कर्म के नियम का प्रभाव तत्काल नहीं मालूम होता, पर यह अवश्य एक लंबी अवधि के बाद पूरा वापस आकर मिलता है। इस नियम को विचार और सदाचार की दुनियाओं में लागू करके मनुष्य अपना भविष्य बनाता है तथा वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है।
आदमी अपना भाग्य अपने हाथ से कैसे बनाता है? कर्म के मूल नियम के अंदर 3 उपनियम हैं। अपना भविष्य बनाने के लिए आदमी को उन नियमों के प्रयोग की क्रिया समझने की आवश्यकता है। भाग्य रूपी रस्सी की 3 डोरियां अर्थात कर्म के नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, विचार से स्वभाव या प्रकृति बनती है। नंबर 2, इच्छा अवसर देती है और चीज़ों को खींचती है। नंबर 3, कर्म निकटवर्ती परिस्थितियां बनाता है। विचार से स्वभाव या प्रकृति कैसे बनती है? हर एक आदमी के मन के और सदाचारी गुणों के समूह से उसका स्वभाव या प्रकृति बनती है। मनुष्य या मानस शब्द का अर्थ विचार करने वाला है और विचार तथा प्रकृति के बीच का संबंध दुनिया के सब बड़े बड़े धर्मों की पुस्तकों में व्यक्त है। एक धार्मिक हिंदू धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि मनुष्य विचार से पैदा किया जाता है, वह जैसा विचार रखता है वैसा ही बन जाता है। ईसाइयों की बाइबल में लिखा है कि जैसा एक आदमी विचार करता है वैसा ही वह है। तथा एक औरत की तरफ बुरे विचार से कोई आदमी देखे तो वह अपने हृदय में उस औरत के साथ व्यभिचार कर चुका। इन बातों का तात्पर्य यह है कि विचारों में क्रियात्मक शक्ति होती है। प्रत्येक विचार के फलस्वरूप विचार जगत में उन विचारों के अनुकूल कंपन होते हैं। किसी विशेष प्रकार के विचार प्रकंपन के प्रारंभ हो जाने के कारण उसकी पुनरावृत्ति सहज हो जाती है। यदि हम किसी विचार को बार बार दोहराएं तब इससे संबंध प्रकंपन को भी पुनरावृत्ति शीघ्र होने लगती है। कुछ समय के बाद वे विचार बिना प्रयत्न के ही अपने आप आने लगते हैं और उनसे संबंध प्रकंपन की पुनरावृत्ति भी सुगमता से होने लगती है, यहाँ तक कि वह आदत बन जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। विचार की कोई आदत बनाने के लिए आदमी को चाहिए कि वह किसी भले गुण को चुन ले और उसके ऊपर निरंतर विचार करता रहे। यदि हम किसी विषय का कुछ समय के लिए प्रतिदिन ध्यान करें तब उस विषय से उत्पादित होने वाली प्रवृत्ति के कारण शीघ्र ही उन भावनाओं के अनुकूल हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। यदि ऐसी धारणाओं के साथ हम संलग्न रहें और दैनिक जीवन में उन भले गुण के विचार के अनुसार काम करें तब प्राय वह गुण शीघ्र ही आ जाता है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण नियमों के अनुसार होता है। मानसिक एवं नैतिक उन्नति भी नियमों के अनुसार होती है। निष्क्रिय व्यक्ति के लिए किसी भी गुण को प्राप्त करना असंभव है। निरंतर प्रयास के पश्चात ही मनुष्य को मानसिक एवं नैतिक गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम चिंतन की आवश्यकता है। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह बनता है। अतः हम जिस लक्ष्य की अभिलाषा करते हैं और जिसका चिंतन करते हैं उसके उपयुक्त ही हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है और उसके अनुकूल गुण भी आने लगते हैं। इस भांति निरंतर चिंतन से शांति एवं महान लक्ष्यों को निश्चय पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। जिस चरित्र तथा गुण के साथ आदमी का जन्म हुआ है उसके लिए उसने पूर्व जन्म में चेष्टा की थी और अभी इस जन्म में वह जो प्रकृति बना रहा है और जिस बनती हुई प्रकृति के साथ वह मरेगा उसको लेकर फिर वह जन्म पाएगा। इस भांति मनुष्य अपनी चेष्टाओं के फलस्वरूप अपना चरित्र निर्माण करता है और जीवन के संकटों को सुगमता पूर्वक पार कर सकता है। इसे ही कर्म कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र विशेष के साथ जन्म लेता है और यह चरित्र या प्रकृति कर्म का महत्वपूर्ण अंग है। एक आदमी यदि किसी विशेष बात में बहुत ही चतुर हो तो इसका अर्थ यह है कि उसने पिछले जन्म में उस गुण को प्राप्त करने के लिए बहुत चेष्टा या प्रयास किया था। इस प्रकार अपूर्व बुद्धि और बाल प्रौढ़ मनुष्यों की संतोषप्रद व्याख्या हो जाती है।
अब इच्छा से अवसर कैसे मिलते हैं और उससे चीजें कैसे आकर्षित होती हैं? संकल्प शक्ति, विल, आत्मा की एक शक्ति है, अर्थात आत्मा के अंदर की एकाग्रता है जो क्रिया को प्रेरणा देने वाली शक्ति है। जब यह शक्ति बाह्य वस्तुओं से आकर्षित एवं प्रत्याकर्षित होती है तब तक हम उसे कामना या वासना कहते हैं। कामना और चाही हुई वस्तु के बीच में चुंबकीय संबंध होता है और जैसे चुंबक लोहे को खींचकर पकड़ रखता है उसी प्रकार एक आदमी की कामना उसको खींचकर कामना की हुई वस्तु के पास ले जाती है। मार्ग में अनेक कठिनाइयां या रुकावटें हों तब भी इच्छा कभी इस जन्म में या कभी दूसरे जन्म में अवश्य ही पूरी होगी। यदि किसी आदमी को किसी दूसरे देश को देखने की प्रबल इच्छा हो तो संभवत है उसको इसी जिंदगी में वहां जाने का अवसर मिल जाएगा। कामना आदमी को उस जगह खींच कर ले जाती है जहां वह इच्छित वस्तु मिल सकती है और इस तरह आदमी का दूसरा जन्म किस देश में होगा इस बात को निश्चित करने वाले कारणों में कामना भी एक ऐसा कारण है। इसी प्रकार वैभव प्राप्त करने के लिए क्षणिक कामना से पैसा नहीं मिल जाता, परंतु धन प्राप्ति की अति प्रबल कामना हो तो पैसा अवश्य ही किसी न किसी तरह मिल जाएगा। इसलिए इससे प्रमाणित होता है कि कामना शक्ति वाले करने वाले और कामना की हुई वस्तु को एक दूसरे के पास आकर्षित करती है, अर्थात अवसर देती है तथा चीजों को खींचती है। हमारी क्रिया से हमारी निकटवर्ती परिस्थिति किस प्रकार बनती है? भाग्य के रस्से की तीसरी डोरी स्थूल लोक में किए हुए काम के रूप में दिखाई देती है। इसका कामना तथा विचार से कम महत्व है क्योंकि वास्तविक जीवात्मा पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। हमें पुराने विचार तथा कामनाओं के प्रभाव या प्रेरणा से काम करना पड़ता है। यद्यपि ये काम नए विचार और कामनाएं पैदा करके व्यक्ति पर अप्रत्यक्ष रीति से प्रभाव डालते हैं, तथापि उन कामों का कर्म तो प्राय है उन कामों के होते हुए ही समाप्त हो जाता है। अर्थात जैसे विचार और कामना करने से एक नया कर्म तत्काल पैदा होता है, वैसे ही क्रिया से प्रत्यक्ष नया कर्म पैदा नहीं होता। हाँ, उन कर्मों के करते समय जो नए विचार और कामनाएं जागृत होंगी उनका कर्म तो अवश्य बनेगा। इस डोरी के बुनने से हमारे भाग्य में बाह्य सुख दुख मिलते हैं। एक आदमी ने स्थूल लोक में किस प्रकार दूसरे लोगों को सुखी या दुखी किया है, उसी प्रकार कर्म के नियम के अनुसार उसको स्थूल लोक में भी अपने आसपास सुखी या दुखी परिस्थितियां मिलती हैं, जिससे उसको जगत में सुख या दुख मिलेगा। मनुष्य का स्थूल शरीर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। स्थूल शरीर भी पूर्व जन्मों के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। जिन भौतिक तत्वों का निर्माण पूर्व कर्मों से हो चुका है उन्हीं से हमारा स्थूल शरीर बनता है। जैसा कि पहले समझाया जा चुका है, हमारे विचारों का जो हम पर प्रभाव होता है उससे हमारे स्वभाव और बुद्धिबल बनते हैं। कामनाओं के प्रभाव से हमें अवसर, इच्छित वस्तु और शक्ति मिलती है, जिससे हम अपने कर्म के अनुसार भाग्यशाली या भाग्यहीन बनते हैं और हमारे पूर्व कर्मों की प्रतिक्रिया में जिनका हम पर प्रभाव होता है उनसे हमारा संपूर्ण वातावरण, जिसमें व्यक्तिगत परिस्थितियां, शत्रु मित्र तथा अड़ोस पड़ोस सभी सम्मिलित हैं, प्राप्त होते हैं। कर्म के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से अर्थात हमारे विचार की विशेषता तथा कामना स्वभाव हम हर जन्म में अपने साथ लाते हैं और तीसरा हिस्सा अर्थात हमारे आसपास की अवस्था, जिसमें हमारा स्थूल शरीर भी सम्मिलित है, जिसमें हम जन्म पाते हैं।
हम जैसे कि अब हैं वैसे हम अपने ही पुराने विचारों, कामनाओं और कर्मों से बने हैं। क्योंकि दैवी न्याय पूर्णतः निष्पक्ष होता है। जब यह बात हमारी समझ में पूरी तरह से आ जाती है तब हम दूसरे लोगों के साथ स्पर्धा और द्वेष कदापि नहीं कर सकते और भाग्य को अकारण कोसना भी छोड़ देते हैं। जैसा हमने पिछले जन्म में बोया है वैसा हम इस जन्म में काटते हैं। जैसा इस जन्म में हम बो रहे हैं वैसा ही हमको भावी जन्म में काटना पड़ेगा, तथा जैसा हम अभी बुन रहे हैं वैसा ही हमारे भाग्य का रस्सा अगले जीवन के लिए बनेगा। इस तरह आदमी अपने भविष्य का कर्ता स्वयं ही है और अपने भाग्य को अपने ही हाथ से बनाता है। यदि भाग्य कर्म के नियम के द्वारा नियंत्रित है तब दुनिया में ईश्वर की क्या आवश्यकता रही, और क्या ईश्वर के प्रति हमारा विचार निम्न कोटि का या हल्का नहीं हो जाता? नहीं, बल्कि ईश्वर के संबंध में हमारा विचार पहले से भी ऊंचा हो जाता है, क्योंकि ईश्वर एक बुरा कारीगर नहीं है जिसने दुनिया का निर्माण ऐसी बुरी रीति से किया हो कि उसमें व्यवस्था रखने के लिए उसे बार बार हस्तक्षेप करना पड़े। प्रत्युत वह इस विश्व का एक श्रेष्ठ शिल्पी है। इस सृष्टि की छोटी से छोटी बातों में भी परिपूर्णता न रखने, नैसर्गिक तथा नैतिक नियमों को तोड़ने से दुख मिलता है और उनके अनुसार चलने से सुख प्राप्त होता है। अब सरलता से समझाइए कि कोई आदमी गरीब, कोई अमीर, कोई सुखी, कोई रोगी और कंगाल के घर तथा कोई पापी और कोई सद्गुणी माता पिता के घर पैदा होता है, ऐसा किस तरह होता है? उदाहरण के लिए दो आदमी ले लो, एक पापी, दूसरा सद्गुणी। पापी आदमी सदा अपने स्वार्थ में ही तल्लीन रहता है। वह अपना सुख और अपनी भलाई की इच्छा रखता है, दूसरे की सुख सुविधा की कुछ परवाह नहीं करता, सभी भोग विलास की वस्तुओं को लेना चाहता है और अपने लाभ के लिए तरह तरह के पाप कर्म करता रहता है। ऐसा आदमी मरने के बाद अपने निश्चित समय पर पहले कहे अनुसार नए मानसिक और नए छाया शरीर के ढांचे को लेकर योग्य माता पिता के घर में जन्म लेता है। उन शरीरों में सब दुर्गुण होने के कारण वह किसी नीच और पापी माता पिता के घर जिनमें वैसे ही दुर्गुण हो, जिनमें उसका कर्म का संबंध हो, खिंच जाता है। दुखपूर्ण वंश परंपरा पूर्व जन्म के पाप कर्मों की प्रक्रिया है। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने किसी जन्म में नीच प्रवृत्तियों को उत्तेजना देता है वह अपने ही हाथों से अपने नए जन्म का भाग्य बनाकर पापी तथा नीच माता पिता के घर दूसरा जन्म लेकर दुखी रहता है। इसके विपरीत जो सद्गुणी है सदैव दूसरों के भले का विचार किया करता है, दूसरों को सुखी करने की रात दिन इच्छा रखता है और दूसरों को सुखी करने वाला व्यवहार करता रहता है। ऐसा आदमी मरने के बाद अपने अनुकूल अच्छे मानसिक या काम शरीर और छाया शरीर के ढांचे को नैसर्गिक नियम के अनुसार किसी अच्छी विशेषता वाले पवित्र माता पिता जिनके साथ उसका कर्म का संबंध भी हो की तरफ खिंच जाता है। अब वंश परंपरा के नियम के अनुसार उसको ऐसा श्रेष्ठ शरीर मिलता है कि जिससे उसके अच्छे और पवित्र गुण या विशेषताएं व्यक्त हो सकें। इस तरह एक जन्म में पवित्र विचार, इच्छा और काम करने वाला जीव दूसरे जन्म में भी उसी के अनुरूप बुद्धि, पवित्रता और वातावरण पाता है कि जिससे वह अपने नए जन्म में अधिक भले काम कर सके और अपनी पवित्रता तथा ज्ञान को बढ़ाकर अधिक उन्नति कर सके। अतएव जैसा बोइए वैसा काटिए, इस नियम के आधार से ही
जगत में सबको सुख या दुख मिल रहा है। भले और बुरे माता पिता के घर में जन्म लेने का कारण तो समझ में आया, पर आदमी में विभिन्न देशों और धर्मों में जन्म लेने का कारण तो बतलाइए। एक ही जीवन में जीवात्मा अपने पुराने कर्मों की फसल को काट नहीं सकता और अपने संपर्क में आए एक दूसरे जीवात्मा के लेन देन को चुका नहीं सकता। मनुष्य के आत्म विकास के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है, उन शक्तियों के विकास के अनुकूल देश, धर्म, परिवार और सामाजिक वातावरण में जन्म दिया जाता है। वहाँ वह अपने कर्म का फल पाने का भी सर्वोत्कृष्ट अवसर पाता है। वह ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ वह अपने पुराने संपर्क वाले जीवात्माओं के साथ पुनः संबंध में आए। उसके लिए ऐसा देश चुना जाता है जहाँ की अवस्था उसकी बुद्धिबल के अनुरूप हो। ऐसे धर्म में पैदा किया जाता है जिसके गुण या लक्षण उस जीवात्मा में गुण या लक्षण के सदृश हों, और उसको ऐसा परिवार दिया जाता है कि जिसकी वंश परंपरा नए जन्म के कर्मों का फल पाने के लायक स्थूल शरीर के अनुकूल हो। इस प्रकार व्यक्ति का जन्म अवसर पर निर्भर नहीं होता, बल्कि जीवात्मा के अपने विगत जन्मों में जो भी कारण, आकर्षण और संबंध उत्पन्न किए हैं, उन सब का अनिवार्य परिणाम या फल है। एक जन्म के निचले मनस के साथ दूसरे जन्म के निचले मनस का कुछ भी संबंध नहीं रहता, तब भी एक जन्म के निचले मनस के किए हुए कर्मों के लिए दूसरे जन्म के निचले मनस को क्यों दंड दिया जाता है? ऊंचा और नीचा मनस एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ऊंचा मनस जो सदा देवाचन में ही रहता है, निचला मनस उसका ही हाथी की सूंड की तरह बाहर निकला हुआ एक हिस्सा है। चूंकि निचले मनस को हर जन्म में नया कोष मिलता है, इसलिए उसको केवल उसी एक जन्म की याद रहती है और ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले जन्म के निचले मनस के साथ उसका कुछ भी संबंध नहीं है। वास्तव में निचला मनस केवल ऊंचे मनस का ही एक हिस्सा होने के कारण मृत्यु के उपरांत उस ऊंचे मनस के साथ एकाकार हो जाता है। इसलिए निचले मनस का कर्म ऊंचे मनस का कर्म हो जाता है। उदाहरणार्थ, एक बाल्टी से एक पानी से भरी हुई बाल्टी को ऊंचा मनस समझिए और उसमें से पानी भरकर निकाले हुए एक छोटे गिलास को निचला मनस समझिए। कुछ देर अर्थात मरने के बाद इस गिलास का पानी फिर उस बाल्टी में डाला जाता है और नए जन्म के समय पुनः दूसरा गिलास भरकर पानी उसी बाल्टी से नीचे मनस के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह छोटे गिलास का पानी उस बाल्टी का ही है और इसी प्रकार निचला मनस हर जन्म में ऊंचे मनस का ही हिस्सा है। यदि दो जन्मों के निचले मनसों के बीच कोई संबंध न होता तो पिछले जन्मों के अनुभव का वर्तमान जन्म में कोई भी स्थान नहीं रहता। अतः व्यक्ति जो बीज बोता है वही फल काटता है। चाहे बोते समय उसके शरीर का वस्त्र फट गया हो और फल एकत्रित करते समय उसने दूसरा वस्त्र धारण कर लिया हो, तब भी दोनों समय में वह आदमी तो एक ही रहता है और वास्तविक कर्ता तथा भोक्ता केवल एक ही मनस है। क्या अपराधों को क्षमा किया जाता है? अपराधों को क्षमा करने का उल्लेख ईश्वर पर आक्षेप लाना है। पापी को दंड देने का मंतव्य या विचार ईश्वर के प्रति निम्न कोटि का विचार उत्पन्न करता है, क्योंकि ईश्वर तो श्रेष्ठ तथा सभी बड़ी सत्ता वाला होने पर भी मनुष्यों के सदृश मनोविकार वाला या बदला लेने वाला प्रमाणित करता है।
क्रमोन्नति के द्वारा हमारी उन्नति पुनर्जन्म और कर्म के नियम से ज्ञान प्राप्त करने में है। और एक आदमी जब अपनी अज्ञानता और भूलों का बदला पाता है, उस समय यह समझना कि उसको अपने पाप का दंड दिया गया है, यह उसी प्रकार है जैसा कि एक बच्चा चलना सीखने में गिर पड़ता है तो उसको अच्छी तरह न चल सकने के कारण गिर पड़ने की सजा हुई। उसके अतिरिक्त नैसर्गिक नियम को तोड़कर क्षमा या विस्मृति की आशा नहीं की जा सकती। कर्म का नियम भी ईश्वरीय या नैसर्गिक नियम है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं। कर्म का ईश्वरीय नियम है, जिस प्रकार स्थूल लोक में काम करता है उसी प्रकार मानसिक सदाचारी दुनियाओं में भी बिना परिवर्तन काम करता है। आग में गिरकर भी यदि कोई आदमी अपना शरीर जला लेगा तब न तो प्रार्थना और न प्रायश्चित और पश्चाताप उसे दुख से बचा सकेगा। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़कर वह कभी भी क्षमा की आशा किस प्रकार कर सकता है। एक आदमी बुराई करके क्षमा पाले अथवा बुरे कर्म के परिणाम से बच जाए, ऐसी झूठी शिक्षा अति अनैतिक है। पाप कर्म की कोई सजा नहीं है, पर जो कारण आरंभ किए गए हैं उनका परिणाम अनिवार्य है। और दुख सदा पाप के बीज में से निकला हुआ पौधा है। बुरे बीज बोने के बाद हमारी मुक्ति क्षमा मांगने में नहीं है, बल्कि उसका बदला देने में, भविष्य के लिए भला कर्म करने में है। नियम की दुनिया में दंड का स्थान नहीं है, क्योंकि दंड का अर्थ तो क्रोध में आकर मनमाना दंड दे देना है। किसी आदमी ने बुराई की हो तो वह आदमी सदा नरक के दुख के लायक होता है। ऐसा मानना हमारी न्याय बुद्धि के विपरीत ही नहीं है, बल्कि हमारी साधारण समझ के भी विपरीत है। पाप के पश्चाताप से क्या कुछ लाभ भी होता है? पश्चाताप के भुलावे में मनुष्य को नहीं आना चाहिए। यदि वह किसी विशेष अपराध पर विचार करे तो वह उस विचार का एक विचार रूप उत्पन्न करता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। और जितना अधिक वह दुखी तथा उस अपराध का विचार करता है, उतना ही प्रबल वह विचार रूप बनता है। जिस पर तुम विचार करते हो वही तुम बनते हो। इसलिए किसी अपराध पर अपने हृदय में लंबी अवधि तक मनन करने से आदमी केवल उसको अधिक सशक्त करता है। इसलिए जब कोई आदमी उचित पथ से विमुख हो गया तो पश्चाताप करने के बदले केवल इतना कहना चाहिए या दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैंने यह बुरी बात की और मैं फिर ऐसा कर्म नहीं करूंगा। निसंदेह इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपने किए हुए बुरे कर्म के फल से बच जाएगा। उसने बुरे बीज बोए हैं तो उसकी बुरी उपज उसको काटनी ही होगी। पर उचित पश्चाताप या उस अपराध को पुनः न करने के दृढ़ निश्चय का लाभ केवल इतना ही है कि भविष्य में फिर उस तरह के प्रलोभन में वह नहीं आएगा और इसलिए वह उसी प्रकार के और दूसरे परिणामों से बच जाएगा। यदि सृष्टि में सब बातें नियम अर्थात एक अनिवार्य शक्ति से होती हैं, तो क्या हम भाग्य के असहाय दास नहीं हुए? क्या कर्म का नियम भाग्यवाद या प्रारब्धवाद अर्थात फैटलिज्म का सिद्धांत नहीं है? प्रारब्ध का अर्थ यह है कि हम निकटवर्ती परिस्थितियों से इस प्रकार आबद्ध हैं कि प्रयास द्वारा भी छूट नहीं सकते। इस नियम का अपूर्ण ज्ञान प्राय खतरनाक होता है और व्यक्ति को लकवे की बीमारी की तरह से निर्बल कर डालता है, क्योंकि इससे अपूर्ण ज्ञान वाला व्यक्ति यह कहकर संतोष कर लेता है कि जो मेरे भाग्य में होगा सो मिलेगा, या कर्म का लेखा नहीं मिटता।
हमारे कर्म में अनेक बातें मिश्रित हैं। वह एक बड़ी नदी के सदृश नहीं है जो हमें बहाता हुआ ले जाए, पर छोटे छोटे नालों की तरह है जो अलग अलग दिशा में बहते हैं। इनमें से कुछ नाले एक दूसरे के विपरीत होकर अपने प्रभाव को स्वयं ही समाप्त कर देते हैं, जिससे संपूर्ण अंतिम परिणाम बहुत थोड़ा रह जाता है। दूसरा उदाहरण यह है कि कर्म के तराजू में सभी वजन एक ही पलड़े में नहीं रखे हैं। दोनों पलड़ों का वजन करीब करीब बराबर होने के कारण एक अंगुली के ही दबाव से कोई पलड़ा नीचा हो सकता है। पर इस तरह यद्यपि हमारे पुराने विचार, कामनाओं और कामों में से कुछ हमारे अनुकूल और कुछ हमारे प्रतिकूल होकर हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, यद्यपि हम अपने वर्तमान प्रयासों के कर्म की तराजू को चाहे जिस तरह फेर सकते हैं और विगत कर्मों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना का अपना स्थान है, क्योंकि यह एक प्रबल इच्छा होने के कारण से कर्म के 3 कारणों में से एक है और उसमें कर्म को थोड़ा बहुत अपने अनुकूल किया जा सकता है। यदि एक ही कर्म अलग अलग विचारों से किया जाए तो क्या उन विचारों का प्रभाव उसके परिणामों पे नहीं पड़ता है? प्रत्येक शक्ति अपने अपने स्तर पर क्रियाशील है। स्थूल लोक में दुख देने के बदले एक आदमी को स्थूल लोक में दुख सहन करना पड़ता है और उसके विचारों का प्रभाव स्थूल परिणाम पर है, स्थूल परिणाम पर नहीं होता। उदाहरणार्थ, एक आदमी किसी बच्चे को आग से बचाने में जल जाए, तब यह नहीं होगा कि उसकी शुभ इच्छाओं के कारण से उसको जलने का दर्द कम हो जाएगा। यदि कोई इच्छा संकल्प से उत्प्रेरित होती है तब वह मानसिक शक्ति होती है और वह किसी कामना से पैदा होती है, तो कामलोक की शक्ति है तथा जिस स्तर पर उत्पन्न होती है उसी के अनुसार उसका प्रभाव होता है। संकल्प शक्ति के द्वारा मानसिक स्तर पर उत्पन्न हुई शक्ति उस मनुष्य के मानसिक एवं नैतिक आचरण पर प्रभाव डालेगी और कामलोक में उत्पन्न हुई शक्ति उसकी भावनाओं और कामनाओं पर प्रभाव डालेगी। एक आदमी क्रूप पैदा हो तब भी वह शांत एवं सुशील हो सकता है। इससे वह व्यक्त होता है कि यदि किसी मनुष्य ने जीवित पशुओं को काटने का प्रयोग या रोमन कैथोलिक धर्म के इनक्विजिटर्स की तरह अपने पूर्व जन्म में भले विचारों के साथ ही बुरा कर्म भी किया हो, तो चूंकि स्थूल लोक में किसी को दुख देना स्थूल स्तर पर कर्म होता है, अतएव उस दुख देने वालों को अपने कर्म का फल भी स्थूल लोक में मिलेगा। उसी प्रकार यदि कोई स्थूल लोक में सुख पहुंचाए तो उसका प्रभाव भी उसे उसी लोक में मिलेगा। कोई भी काम करते समय यह नहीं समझना चाहिए कि उसका कर्म केवल स्थूल लोक पर ही हो रहा है, बल्कि उस समय काम शरीर में जो मनोवृत्तियां, मनोभाव या मनोवेग का संचार होता है, उन सब के अनुसार कामलोक पर भी कर्म का फल होता है। उसी भांति उस समय मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उससे मानसिक लोक पर भी कर्म उत्पन्न होता है। इस प्रकार किसी काम को करते समय प्रत्येक व्यक्ति प्राय 3 लोकों पर कर्म करता है और उसका फल भी स्थूल, काम और मानसिक लोकों पर पृथक पृथक मिलता है। मान लें 3 आदमियों ने एक स्कूल बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए दान दिया और उन लोगों की उदारता से लोगों को सदैव लाभ पहुंचा है। और यह भी मान लें कि पहले आदमी ने यह दान पवित्र मन से केवल जन सेवा के विचार से दिया है, दूसरे ने पदवी पाने की आशा या सामाजिक प्रशंसा या प्रतिष्ठा की लालसा से दिया है और तीसरे की आधी इच्छा जनसेवा की और आधी प्रतिष्ठा का या प्रशंसा पाने की थी। पर इनके उद्देश्य अलग अलग होने पर भी उनकी उदारता से स्थूल लोक पर लोगों को एक समान ही लाभ मिला है। अतः कर्म के नियम के अनुसार इन तीनों को स्थूल लोक पर एक सही फल मिलेगा, अर्थात दूसरे जन्म में उन तीनों आदमियों को एक समान आराम
की अवस्था में जन्म दिया जाएगा। स्थूल लोक पर इसका कर्म एक समान होने के कारण उन तीनों मनुष्यों को स्थूल लोक में तो एक समान ही फल मिला। मानसिक लोक में कर्म की विभिन्नता के कारण उन लोकों में तीनों को अलग अलग फल मिलेगा। प्रथम व्यक्ति ने केवल दया भाव और जन सेवा के भाव से दान दिया था, इसलिए दूसरे जन्म में वह व्यक्ति विशेष दयालु और परोपकारी गुणों के साथ पैदा होगा तथा उसे इस प्रकार के अनेक भले कर्म करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। द्वितीय व्यक्ति का उद्देश्य स्वार्थ में था, अतः उसके स्वार्थ का विशेष प्रभाव कामलोक में पड़ने के कारण दूसरे जन्म में वह अधिक स्वार्थी पैदा होगा, इसलिए उसके हाथ से फिर ऐसे भले काम होने की संभावना कम होगी। स्थूल लोक में मिले हुए ऐश्वर्य का फल भी वह अपने लोभ एवं स्वार्थ की विशेषता के कारण सुख एवं संतोष के साथ नहीं भोग सकेगा, जैसा कि प्रथम व्यक्ति भोगता है। ऐसी ही अवस्था तृतीय मनुष्य के संबंध में भी समझें, अर्थात अपने उद्देश्य के अनुसार वह भी भली बुरी विशेषताओं के साथ पैदा होगा। इस तरह उन तीनों आदमियों के भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। इस जीवन में स्वार्थी विचार से या आसपास की परिस्थिति के प्रभाव के कारण या दबाव से भले कामों में दान देने से मनुष्य को दूसरे जीवन में संपत्ति तो अवश्य प्राप्त होती है, परंतु संभवतः वह इसे अधिक ब्याज की दर पर ऋण देने में लगाएगा एवं अत्यंत स्वार्थपूर्ण कृपणता के कारण उसे खर्च नहीं करेगा। इस उदाहरण से कृपण धनवान व्यक्ति जो अपने ऐश्वर्य से न तो स्वयं सुखी होते हैं और न दूसरे को सुख पहुंचाते हैं और केवल धन एकत्रित करते रहते हैं, उनकी इस प्रवृत्ति का कारण समझ में आता है। इससे यह बात भी समझ में आ जाती है कि कर्म से भिन्न भिन्न लोकों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होने के कारण कोई मनुष्य धन दौलत के सुखी होने पर भी मन से दुखी होता है। अतः किसी काम के फल में उसके विचार का बहुत अधिक फल पड़ता है। सद्भावना से गलत काम किया हुआ भी बुरे विचारों से अच्छा कर्म किए हुए से अच्छा होता है। भावना का प्रभाव मनुष्य की प्रकृति पर पड़ता है, जिसका प्रभाव दीर्घकालीन होता है। भावी कर्मों पर उस प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा और एक कर्म से जैसा दूसरों को सुख या दुख मिला है, वैसा ही सुख और दुख कर्ता को स्थूल लोक में मिलता है, पर उस काम में कोई नया कर्म करने की शक्ति नहीं है और अपना परिणाम होते ही वह समाप्त हो जाता है। कोई आदमी भले विचारों से लोगों की सहायता करना चाहता है, फिर भी अन्य शक्ति या अल्प बुद्धि बल के कारण अथवा अवसर न मिलने के कारण से ऐसा नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है? एक आदमी एक जन्म में दूसरे का भला करने का अवसर पाकर भी किसी का भला नहीं करता है। उसको सुअवसर का सदुपयोग न करने से दूसरे जन्म में सीमित परिस्थितियां तथा शारीरिक असमर्थता के साथ जन्म लेना पड़ता है, जिससे उसकी सब सद्भावनाएं निष्फल हो जाती हैं और यदि किसी का भला भी करना चाहे तो उसे नहीं कर सकता। कभी यह भी होता है कि किसी ऐसे आदमी के छाया शरीर से मस्तिष्क की रचना दोषपूर्ण या अपूर्ण हो जाती है, जिससे वह युक्ति रचने पर भी उस युक्ति को स्वयं व्यवहार में नहीं ला सकता। ऐसे कर्म से नियंत्रित व्यक्ति दूसरों को तो बुद्धि दे सकता है और दूसरों को इसका अनुसरण कर कार्य करने में सफलता मिलती है, पर उस बुद्धि के अनुसार वह स्वयं बर्ताव करता है तो वह असफल ही रहता है तथा उससे हर प्रकार की हानि ही होती है। एक जिंदगी में भले कर्म करने के बदले किसी जीवात्मा को दूसरे जीवन में विपुल वैभव या बुद्धि नहीं दी जा सकती, पर जन सेवा करने का सुअवसर दिया जाता है, जिससे ऊंची शक्तियों के साथ में एक श्रेष्ठ अस्त्र बनकर वह दुनिया का भला करे। किसी आदमी को वंश परंपरा के बुरे प्रभाव से जन्म से ही बीमारी क्यों होती है?
वंश परंपरा का पूरा प्रभाव विगत जीवन के बुरे कर्मों का परिणाम है। जिस कुटुंब में पथरी, प्रमेह या कोढ़ इत्यादि का रोग पीढ़ियों से चला आता है, उस कुटुंब में जन्म पाए हुए निर्दोष बच्चों को रोगग्रस्त होने से लोगों को आश्चर्य होता है, लेकिन वे नहीं समझ सकते कि उस जीव को अपने पिछले जन्मों के विषय वासना के फलस्वरूप भोगने के लिए उस कुटुंब तथा उस माता पिता के यहाँ जन्म लेना पड़ा है, और वह बच्चा अपने माता पिता के कर्मों से नहीं प्रत्युत अपने पाप कर्मों से दुख पा रहा है। पूर्व जन्म का शराबी ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ फेफड़ा या स्नायु संबंधी बीमारियां पाई जाती हैं। भ्रष्ट चरित्र वाले व्यक्ति काम वासना संबंधी रोगों से ग्रस्त परिवार में जन्म लेते हैं। दुखपूर्ण वंश परंपरा पूर्व जन्मों के पाप कर्मों की प्रतिक्रिया है। जब एक जन्म की कामनाएं पशुवत, क्रूर और अपवित्र होती हैं, तो उन्हें दूसरे जन्म में निर्बल रोगी, मस्तिष्क या जन्मजात रोग मिलते हैं, जिससे व्यक्ति को तटस्थ वायु, फेफड़े का दर्द इत्यादि स्नायु संबंधी बीमारियां होती हैं। यदि पापी को उनके अनुकूल स्थूल शरीर पाने के लिए पापी प्रकृति वाले माता पिता के यहाँ जन्म लेना पड़ता है और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल प्राप्ति के निमित्त अच्छे माता पिता के घर जन्म लेना पड़ता है, तब सद्गुणी माता पिता के घर पापी लड़के और पापी माता पिता के यहाँ सद्गुणी लड़के क्यों पैदा होते हैं? पुनर्जन्म के नियम के साथ साथ ही कर्म के नियम पर भी विचार किया जाए तो इस बात का विश्लेषण सरलता से हो सकता है। यह बात पूर्णतः ठीक है कि पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल इस जन्म में हमें भुगतने पड़ते हैं, लेकिन किसी जन्म में जो कर्म दूसरों के साथ किए हैं उसका परिणाम कर्म के नियम के अनुसार सभी पर एक समान होना आवश्यक है। इसलिए सबको ऐसे स्थान पर पैदा होना पड़ता है कि एक दूसरे से संपर्क में आ सकें। इसका साधारण निष्कर्ष यह है कि एक जन्म का लेन देन दूसरे जन्मों में चुकाने के लिए जीवों को एक दूसरे के साथ समाकालीन बनकर जन्म लेना पड़ता है। अतः कर्म का फल भुगतने के लिए और अपने पुराने संबंधों को पूरा करने के लिए सद्गुणी माता पिता के यहाँ पापी और पापियों के यहाँ सद्गुणी जीव का अपना ऋण चुकाने या वसूल करने को जन्म लेना आवश्यक हो जाता है। एक जन्म में किए गए कर्म के बंधन से छुटकारा पाने के बदले एक मनुष्य अपने कर्म के बंधन में नई कड़ियां या कर्म कैसे जोड़ता है? सुख दुख सबको प्रारब्ध कर्म से मिलता है। इसके संबंध में यह समझना चाहिए कि कर्म के देवता कर्म के नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने साधन या उपकरण के रूप में काम में लाते हैं, अर्थात एक दूसरे के कर्म का भला बुरा फल एक दूसरे से परस्पर दिलाते हैं। यद्यपि सामान्य परिस्थिति में हम प्राय एक दूसरे के कर्म का लेखा चुकाने के लिए कर्म के पुतले के सदस्य काम में लाए जाते हैं, तथापि प्रत्येक काम हम अपनी इच्छानुसार ही करते हैं। जब कोई बुरा आदमी हमें दुख देता है, जब कोई दूसरा आदमी हमें दुख देता है, तब हम यह नहीं समझते कि वह कर्म के दबाव से हमारे प्रारब्ध के फल को पूरा करने के लिए हमें दुख देता है, परंतु बिना समझे उस व्यक्ति पर हम क्रोध करते हैं, जिसके कारण उसके साथ हमारा नया कर्म प्रारब्ध हो जाता है। दुनिया में कोई भी मनुष्य कभी दूसरे के अपराध या पाप के बदले दुख नहीं पाता, पर हमको अपनी तुच्छ बुद्धि या सीमित शक्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति विशेष ने हमको कलेश पहुंचाया है। फिर भी वास्तव में जो दुख हमें मिलना था वही मिलता है, और वह मनुष्य हमें केवल साधन मात्र ही होता है।
इस प्रकार प्रारब्ध की व्यवस्था समझ लेने से ज्ञानी मनुष्य किसी पर क्रोध नहीं करते। दूसरे ने अपमानित किया या क्लेश पहुंचाया है तो वह हमारे ही बुरे कर्मों का कटु परिणाम है। ऐसा समझकर उस दुख को बिना संतोष और क्रोध के आनंदपूर्वक सहकर लेने के पश्चात उस बुरे कर्म का प्रतिफल समाप्त हो जाता है और उस कर्म से छुटकारा मिल जाता है। पर यह न समझकर यदि ऐसा मान ले किसी व्यक्ति विशेष ने अकारण हमें दुख दिया है, तब वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पर क्रोध कर हम अपनी ही हानि करते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम को शांत भाव से भुगत कर उससे छुटकारा पाने के बदले क्रोध या निंदा करने से नया कर्म उत्पन्न होता है। इस प्रकार के कर्म को क्रियामान कर्म कहते हैं। संचित कर्म पिछले कर्मों की पूंजी में मिलकर भावी जन्मों में पुनः प्रारब्ध के रूप में सामने आते हैं। इस रीति से एक कर्म के समाप्त होने से पहले ही अपनी अज्ञानता के कारण हम दूसरा नया कर्म उत्पन्न करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम हर जन्म मरण के बंधन से अलग नहीं हो पाते। लेकिन यदि कोई आदमी हमें हानि पहुंचाता है तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह विगत जन्म के बुरे कर्म का ही फल है? संसार में पूर्ण न्याय होने के कारण कोई अकारण या दूसरे के अपराध के लिए दुख नहीं पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यदि कर्म के देवता का उपकरण बनकर वह हानि पहुंचाने वाला आदमी ऐसा विचार करता है कि उसने अपनी इच्छा से वह काम किया, तब भी हमें हानि पहुंचाने से यह सिद्ध होता है कि हमारे किसी पुराने कर्म के बदले में हम इस हानि के लायक हुए होंगे। निसंदेह हानि पहुंचाने वाला बुरा क्रियामान कर्म पैदा करता है, जो संचित कर्म में मिलकर किसी अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में मिलेगा और इस बुरे कर्म के बदले में उसे दुख सहना होगा। कृपया संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म को जरा विस्तार से समझाइए। कर्म 3 भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात इसके 3 प्रकार हैं। नंबर 1, संचित कर्म। संचित शब्द का अर्थ है इकट्ठा हुआ। किसी मनुष्य के द्वारा इस क्षण तक किया गया जो कुछ भी कर्म है, चाहे वह इस जन्म में किया हो या किसी पूर्व जन्म में, सब संचित कर्म के अंतर्गत आते हैं। विकास के आरंभिक काल के अविकसित जीवन में अशुभ कर्मों का या कष्टदायी शक्तियों का संग्रह अधिक है और शुभ कर्मों का कम। इसलिए जीव के हित का ध्यान रखते हुए उसके पूरे कर्म का केवल थोड़ा सा हिस्सा ही उसको दूसरे जन्म में भुगतने को दिया जाता है और बाकी का बड़ा हिस्सा संचित कर्म के रूप में रखा जाता है। यदि जन्म लेते ही हमारे सभी बुरे कर्मों का प्रभाव एक साथ होने लगता तो हमारे संचय में अशुभ कर्म होने के कारण हमारा जीवन दुख और शोक के बोझ से इतना भारी हो जाता कि हम जीवन संघर्ष को सहन न कर सकते और न विकास पथ पर अग्रसर ही हो सकते। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य कारणों से सब संचित कर्मों को एक साथ भोगना संभव नहीं। पहला कारण यह है कि कई प्रकार के कर्म का बदला एक ही प्रकार के स्थूल शरीर में नहीं मिल सकता। दूसरा यह है कि हर जन्म में जीव अनगिनत जीवों के साथ संपर्क करता है और वह सभी जीव एक ही समय एक साथ एक जगत में जन्म लेने के कारण सबके संबंध में आकर एक ही जन्म में कर्म का लेन देन चुकाना संभव नहीं है। तीसरा, ऐसा भी कर्म होता है जिसका बदला किसी विशेष धर्म या विशेष सामाजिक वातावरण में ही मिल सकता है, पर उस व्यक्ति को अन्य कर्म के कारण बिल्कुल किसी भिन्न परिस्थिति में जन्म लेने की आवश्यकता होती है। इन सब कारणों से हर जन्म में जीवात्मा के कोष में
कुछ कर्म बचकर एकत्रित होता रहता है, उसी को संचित कर्म कहते हैं। नंबर 2, प्रारब्ध कर्म। समस्त भूतपूर्व संचित कर्मों के समूह का आंशिक रूप ही प्रारब्ध है। संचित के जितने भाग के फलों का भोगना आरंभ हो गया हो उतना ही प्रारब्ध है, और इसी प्रकार से प्रारब्ध आरंभ हुआ कर्म ही कहा गया है। जब तक फल भोग आरंभ न हो तभी तक कोई पूर्व कर्म संचित कर्म कहा जाता है, और उसके भोगते समय तथा भोगने के बाद उसको प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध कर्मों के उपयोग के लिए वह शरीर प्राप्त हुआ है। हर जन्म में पैदा होने से मरने तक जितने कर्म भोगने के लिए निश्चित होते हैं वे ही प्रारब्ध हैं। साधारणतया भाग या कर्म का लेखा इसी को कहते हैं। जन्मपत्री या हाथ की रेखाओं से जो कर्म देखा जाता है वह प्रारब्ध से संबंध रखता है। क्रियमाण कर्म वह है जो वर्तमान के इस क्षण से किया जा रहा है। जो कर्म सत्काम भाव से अभी किया जा रहा है वही क्रियमाण कर्म कहलाता है। इस क्रियमाण कर्म के संस्कार संचित होते रहते हैं, जिसका उपयोग आगे होता है। ये कर्म संचित से परिपक्व होकर दूसरे जन्मों में प्रारब्ध के रूप में बनकर आता है। यह मानना गलत है कि अनिच्छा से किया हुआ कर्म प्रारब्ध के दबाव से होते हैं, और आनंददायक कर्म व्यक्ति की इच्छा, पुरुषार्थ या अकारण केवल अचानक हो जाते हैं। पृथ्वी के आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, बड़े पहाड़ से लेकर एक सूक्ष्म परमाणु तक एक समान लागू है। इसी प्रकार प्रारब्ध का नियम भी छोटे या बड़े सभी कर्मों पर एक समान लागू होता है। यदि सभी कर्मों में प्रारब्ध का प्रधान स्थान है तब तो मानव प्रारब्ध का ही दास बन गया, अतः वह पुरुषार्थ कैसे करेगा? कुछ सीमा तक प्रत्येक व्यक्ति प्रारब्ध से बंधा होता है, लेकिन पुरुषार्थ अर्थात स्वतंत्र संकल्प शक्ति पर प्रारब्ध का कोई दबाव नहीं होता। अतः यद्यपि हम बहुत कुछ सीमाबद्ध हैं, पर हम पुरुषार्थ या स्वतंत्र संकल्प शक्ति से कार्य करने में स्वतंत्र हैं, और पुरुषार्थ पर ही क्रियामान कर्म निर्भर करता है। कोई काम करते समय मन की भावना या विचार पुरुषार्थ या स्वतंत्र संकल्प शक्ति की बात है, और वही क्रियामान कर्म का निर्माण करता है। उदाहरणार्थ, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हम 3 आदमियों में से 3 आदमियों को लें जो पूर्व कर्मों के कारण उपयुक्त सुअवसर पाकर जन सेवा के लिए 1-1 लाख रुपया दान देते हैं। अब समझ लीजिए कि एक कर्म एक आदमी ने तो जन सेवा के नियत से किया है, और दूसरे आदमी ने बदला पाने की भावना से किया है, और तीसरे ने इस विचार से किया है कि देना तो पड़ेगा ही, अतः चुपके से दे देना उचित है। अब तीनों के विचार के अनुसार क्रियमान कर्म में विभिन्नता आएगी, जिसके लिए वे पूर्णतः जिम्मेदार हैं। अतः क्रियमान कर्म संचित कर्म में मिलकर भावी जन्मों में प्रारब्ध के तौर पर आ मिलता है। इसलिए उन तीनों के भविष्य में अंतर पड़ जाता है। इस तरह से उत्पन्न होने वाला क्रियमान हमारे पुरुषार्थ के ऊपर आधारित होता है। इसी कारण से भावी जन्मों का भविष्य या प्रारब्ध हमारे ही हाथ में है, अर्थात हर एक आदमी अपने ही हाथ से अपना भाग्य बना रहा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने क्रियमान कर्म के लिए ही उत्तरदायी है और स्थूल लोक में कर्म करने के लिए कोई उत्तरदायित्व न हो, अर्थात शुभ अशुभ कर्म प्रारब्ध के कारण करने पड़ते हैं, तब हत्यारे को हत्या करने के लिए तथा चोर को चोरी के लिए क्यों दंडित किया जाए तथा दुष्कर्म को रोकने का भी प्रयत्न क्यों किया जाए?
यदि मान लिया जाए कि क्रियामान कर्म का उत्तरदायित्व व्यक्ति पर है, तथापि प्रारब्ध के पुतले की तरह खूनी खून करे या चोर चोरी करे, तब भी उसको दंड तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसको जो बुरा प्रारब्ध मिला है वह उन्हीं के पिछले जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम है, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। यह कहा जा चुका है कि सब कर्मों के ऊपर प्रारब्ध का प्रभाव रहता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अशुभ कर्म को रोकने का प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए या प्रारब्ध प्रेरित कर्म रुक नहीं सकते। प्रारब्ध के 3 भाग हैं, दृढ़, दृढ़ादृढ़ और अदृढ़। इसमें से वे कर्म जो दृढ़ प्रारब्ध होते हैं वो कम नहीं हो सकते, लेकिन दृढ़ अदृढ़ और अदृढ़ कर्म पुरुषार्थ या स्वतंत्र शक्ति से कम हो सकते हैं। यदि दृढ़ कर्म का घटित होना पूर्व निर्धारित है, तो फिर उस कर्म को रोकने का प्रयास करना निरर्थक है, और जब उससे बचने की आशा तो है ही नहीं, तब उसे रोकने या उससे बचने के प्रयास में व्यर्थ परिश्रम क्यों करें? निसंदेह दृढ़ प्रारब्ध से उत्पन्न कर्म अवश्य घटित होगा। तब भी हर एक कर्म के होते समय मन की जैसी अवस्था होती है उसके ऊपर भविष्य या क्रियमान कर्म निर्भर करता है। अतः जब कभी अतीत के दुष्कर्म का परिणाम हमारे समक्ष आता है, तब हमें उस पर विजय प्राप्त करने के लिए भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे प्रारब्ध में जो होने वाला है वह होगा ही, इसमें मेरा कुछ वश नहीं है। एक बुरे कर्म के होते समय लापरवाही से आलसी बनकर बैठे रहने से बुरा क्रियमान उत्पन्न होता है। दोनों ही अवस्था में प्रारब्ध फल तो समान होता है, पर भविष्य या क्रियमान में अंतर आ जाता है। अतः हमें याद रखना चाहिए कि वर्तमान दुखद परिस्थिति भूतपूर्व कर्म का केवल खंड मात्र है। भूतपूर्व कर्म के अन्य भाग भी हैं, जिनसे मुठभेड़ कर भावी कर्मदायिनी परिस्थितियां का निर्माण हो सकता है। इस कारण से अशुभ कर्म के होते समय उसे रोकने की चेष्टा न करना भारी भूल है, क्योंकि क्रियमान कर्म समय आने पर दूसरे जन्म में जीव को अधिक बुरे प्रारब्ध के बंधन में डालता है। यह स्पष्ट हो गया कि दृढ़ प्रारब्ध के बंधन में होने पर भी अशुभ कर्मों से बचने की चेष्टा करना आवश्यक है, पर दृढ़ादृढ़ तथा अदृढ़ प्रारब्ध से कैसे बच सकते हैं? दृढ़ प्रारब्ध कर्म अचल अपरिवर्तनशील है। दृढ़ादृढ़ प्रारब्ध कर्म का परिवर्तन भरपूर चेष्टा से संभव है, और अदृढ़ प्रारब्ध को सरलता से परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आदमी केवल प्रारब्ध के वश में होकर ही काम करता हो तो वह प्रारब्ध का केवल एक दास हुआ, परंतु मनुष्य प्रारब्ध का दास नहीं है। उस पर सदैव दो तरह से खींचातानी रहती है, एक तो प्रारब्ध की और दूसरी पुरुषार्थ की। प्रारब्ध की खींच तो नहीं, पर पुरुषार्थ की जो खींच है वह आदमी के हाथ में है। जब प्रारब्ध के दबाव से कोई व्यक्ति कर्म करता है, तब व्यक्ति पुरुषार्थ के सदुपयोग से उससे बच जाने की चेष्टा करता है, जैसा कि रस्सा खिंचाई टग ऑफ वार में होता है। वैसा हर काम करते समय उस तरफ दो तरफ से खींच होती है, एक तो प्रारब्ध की, दूसरी पुरुषार्थ की। जहां प्रारब्ध की शक्ति पुरुषार्थ से अधिक होती है, वहां परिणाम रिजल्ट प्रारब्ध की तरफ खिंच जाता है और उसको पुरुषार्थ बदल नहीं सकता। जब दोनों तरफ की खींच एक समान होती है, तब परिणाम अनिश्चित होता है, और यदि पुरुषार्थ शक्ति अधिक है तब परिणाम में परिवर्तन हो सकता है। इस तरह प्रारब्ध के बंधन में होने पर भी आदमी अपने पुरुषार्थ से उस बंधन से स्वयं को छुड़ा सकता है।
एक आदमी अपनी तरफ फेंके हुए गोले या गेंद के सामने अपना जोर आजमाता है। यदि वह तोप का गोला हो तो वह उसे न पकड़ सकता और न रोक सकता है। यदि अवस्था दृढ़ प्रारब्ध कर्म की समझनी चाहिए। एक क्रिकेट की गेंद यथेष्ट चेष्टा द्वारा पकड़ी जा सकती है या उसकी दिशा बदली जा सकती है। यह दृढ़ प्रारंभ का उदाहरण है। एक रबर की हल्की गेंद जिसको बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, उसके सदृश अदृढ़ प्रारब्ध है। हमारे जीवन में बहुत कम काम दृढ़ प्रारब्ध से होते हैं। हमारे भाग में तोप के गोले बहुत कम होते हैं और क्रिकेट तथा रबर की गेंद अधिक होती हैं। इसलिए प्रत्येक बुरे कर्म को अपने पुरुषार्थ से रोकने की समस्त शक्ति से हमको चेष्टा करनी चाहिए। यदि कर्म तोप के गोली की तरह दृढ़ हो तब भी उसको रोकने की चेष्टा से लाभ ही होता है, जैसा कि पहले समझाया जा चुका है। साधारण व्यक्ति को पवित्र मार्ग पर चलने की बुद्धि बहुत कम होती है और वह अपना जन्म किस ढंग से व्यतीत करेगा इसका विशेष विचार नहीं रखने के कारण आदमी प्रारब्ध के पूर्ण प्रभाव में आकर केवल प्रारब्ध के दास की तरह काम करते हैं। इस कारण उनकी जन्म पत्री देखकर बहुत दिन पहले उनके प्रारब्ध का फल भविष्य में क्या होगा बताया जा सकता है। इसके विपरीत जो आदमी प्रारब्ध के बल से ही घिसट नहीं जाता पर अपने विशेष उद्देश्य या विचार के अनुसार जीवन यापन करने का प्रयत्न करता है तथा अपने प्रारब्ध में संकल्प शक्ति या पुरुषार्थ द्वारा अंतर डाल सकता है, उसका भविष्य बहुत पहले से भली भांति नहीं बताया जा सकता। ज्योतिष विद्या की उक्ति ठीक है कि ज्ञानी आदमी अपने ग्रह को नियंत्रण में रखता है जबकि मूर्ख आदमी उनके नियंत्रण में रहता है। यदि हरेक आदमी अपने प्रारब्ध के अनुसार दुख पाए बिना रह ही नहीं सकता तो फिर अंधे, लूले, लंगड़े इत्यादि को जो अपने पाप कर्मों का बुरा बदला पा रहे हैं उनको सहायता करके कर्म के न्याय में हस्तक्षेप क्यों किया जाए? यह यथार्थ है कि दुखद परिस्थितियां पाप कर्म के परिणाम स्वरूप ही हैं, पर उसका अर्थ यह नहीं कि उनको बदलने की चेष्टा न करें। निसंदेह अंधे, लूले इत्यादि दुखी आदमी अपने अपने कर्म के कारण ही दुख भुगत रहे हैं, पर हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि हम उनको सहायता करने की चेष्टा करें और कर्म के नियम को पूरा करने का काम ईश्वरीय हाथ में छोड़ दें। इसके अतिरिक्त हमको यह ज्ञात नहीं कि किसी आदमी के दुख का अंत उसके कर्म के अनुसार कब होने वाला है तथा किस समय सहायता मिलना उसके कर्म में लिखा है। अतः सहायता का शुभ कर्म शीघ्र हम अपने हाथों से क्यों न होने दें। किसी दुखी आदमी को स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर भी सहायता देना चाहिए, क्योंकि हम उसको सहायता करने की पूरी चेष्टा न करें तो यह हमारा ऐसा कर्म होगा कि हमको हमारे स्वयं की आवश्यकता के समय सहायता नहीं मिलेगी। कर्म के देवता लिपिका जो कर्म की व्यवस्था करने वाले हैं आदमी को अपने अस्त्र के रूप में काम में लाते हैं, अर्थात एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को कर्म का फल दिलाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप से कर्म के नियम में कोई बाधा न हो, इस उद्देश्य से वे अपनी बुद्धि से कुछ न कुछ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करते रहते हैं। पर एक सामान्य व्यक्ति के हस्तक्षेप से कर्म के नियम में बाधा पहुंचेगी या लिपिका सदृश कर्म की व्यवस्था करने वाले ऊंचे देवताओं के काम में गड़बड़ होगी, ऐसा मानना एक भूल की बात है। यदि किसी आदमी को सहायता मिलने का समय अभी न आया हो तो उसको किसी भी सहायता से लाभ नहीं पहुंचेगा। उदाहरणार्थ, दिया हुआ पैसा उसकी जेब के छेद से गिर जाएगा, पर कर्ता को परोपकार की बुद्धि तथा परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा।
अर्थात कर्म के हिसाब में शुभ कर्म की वृद्धि अवश्य होगी। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि सहायता से कर्म व्यवस्था में बाधा होगी और किसी भी दुखी व्यक्ति को सहायता देना अपना कर्तव्य समझकर पूर्ण रूपेण सहायता करनी चाहिए। लेकिन यदि कर्म का नियम न्याय का ही नियम है तो एक भला आदमी व्यापार में घाटा क्यों पाता है जबकि बुरे आदमी को सफलता मिलती है? भलाई और पैसा कमाने के बीच में कोई कारण और कर्म अर्थात परिणाम का संबंध नहीं है। कोई आदमी ऐसा भी पूछे कि मैं भला आदमी हूं, हवा में क्यों नहीं उड़ सकता, पर अच्छाई के साथ उड़ने का कोई संबंध नहीं है। उसी तरह पैसे की प्राप्ति से भी उसका संबंध नहीं है। भलाई का अपना अस्तित्व है और वह स्वयं पुरस्कार है। यह सत्य है कि दैवी नियम के अनुरूप अपने को बनाने से आनंद प्राप्त होता है और मानव शीघ्रता से विकास पथ पर अग्रसर होता है। सांसारिक सफलता को आनंद में समझना तथा समय के प्रभाव की अपेक्षा करना भूल है। यह भी भूलना नहीं चाहिए कि कर्म का बदला तत्काल नहीं मिलता बल्कि एक लंबी अवधि के पश्चात मिलता है। यदि कोई व्यापारी सत्य पर चलने तथा छल प्रपंच से अनुचित लाभ उठाने के विरुद्ध निश्चय करता है पर देखता है कि कपटी और बेईमान व्यापारी अत्यधिक रुपया बना रहे हैं, तब वैसी परिस्थिति में यदि वह दुर्बल हृदय का व्यक्ति होगा तो निरुत्साही होकर संभवतः बेईमानी व्यापारी का अनुकरण भी करने लगेगा। लेकिन एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति देवी नियमों के अनुकूल काम करने की निष्ठा रख सकता है, भले ही इसका तत्कालिक प्रतिफल संसारिक आनंद न हो। यद्यपि इस प्रकार के कामों से उसे सांसारिक सफलता प्राप्त न भी हो, तथापि आंतरिक शांति तो अवश्य प्राप्त होगी। हो सकता है कि आगे चलकर सफलता भी मिल जाए। उसकी सच्चाई की प्रसिद्धि होने से लोगों का विश्वास प्राप्त होता है, जिससे ग्राहक की संख्या बढ़ती है और पैसे का लाभ भी अंत में होने लगता है। यद्यपि वैभव प्राप्ति अच्छा कर्म फल माना जाता है, तथापि इसका परिणाम अंत में बुरा पाया जाता है। यह साधारण अनुभव की बात है कि बहुत से प्राणी जो विपत्ति काल में ठीक मार्ग पर चलते हैं, वे अपने तथाकथित सौभाग्य के दिनों में कभी कभी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। एक नीचे दी हुई एक पुरानी कहानी से इस बात का रहस्य मालूम होता है। एक सताए गए व्यक्ति ने राजा से अपने प्रति किए गए अन्याय का प्रतिरोध चाहा। तब राजा ने उस अन्यायी को दंड देने की अनुमति दे दी। तब उसने राजा से उस अन्यायी को धनवान बना देने की प्रार्थना की। इस विचित्र व्यवहार का कारण बतलाते हुए उसने बताया कि वैभव और सांसारिक समृद्धि उस मनुष्य को पाप की ओर विशेष प्रवृत्त करेगी, जिसके फलस्वरूप उसे मृत्यु के उपरांत के जीवन में या भावी जीवन में भी दुख भोगना पड़ेगा। क्या हमारे सब दुख हमारे पुराने कर्मों के परिणाम हैं? मनुष्य के दुख का अधिकतर हिस्सा नकद व्यवहार कर्म है, अर्थात पुराने जन्मों के कर्मों का परिणाम नहीं है। क्योंकि हमारे 10 दुखों में से 9 दुख तो इसी जिंदगी में अज्ञानता से किए हुए बुरे कर्मों के कारण होते हैं। क्या कारण है कि इस संसार में भला और पवित्र मनुष्य अधिकतर दुख में रहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का एक बड़ा संचित कोष होता है, जिसको उसे मुक्ति पाने से पहले भुगत कर समाप्त कर डालना होता है। जब वह व्यक्ति जीवन का उद्देश्य समझने लगता है, तब वह क्रमोन्नति में शीघ्रता से आगे बढ़कर अधिक से अधिक ईश्वरीय प्रेम का संपूर्ण स्रोत बन जाने के लिए अपने अंतर्निहित बुराइयों का विनाश
तथा सद्गुणों को विकसित करने के लिए आतुरता से प्रयत्न करने लगता है। कर्म के देवता उसकी आतुरता को देखकर वर्तमान जीवन में बुरे कर्मों का हिस्सा बढ़ा देते हैं, अर्थात प्रारब्ध कर्म के अतिरिक्त संचित कर्म के पुराने ऋण की शीघ्रता से अदा करवा देते हैं। इस तरह से बहुत पवित्र और आतुर जीव दुख पाते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि वे अतिशीघ्र उन्नति कर रहे हैं तथा अपने पुराने ऋण को जल्दी चुकता कर रहे हैं, जिससे भविष्य के काम में उनको रुकावट न हो। रेल लड़ने, जहाज डूबने और भूकंप इत्यादि की अकस्मात घटनाओं से बहुत से आदमी इकट्ठे दुख पाते हैं। इसका क्या कारण है? जिन लोगों के अलग अलग कर्म एक ही तरह के दुख पाने के लायक होते हैं, वे ऐसी घटनाओं में एक साथ दुख पाने के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। बहुत सी जीवात्माएं इकट्ठी होकर एक ही परिवार, राष्ट्र तथा जाति उपजाति में पैदा होती हैं। वास्तव में परिवार, राष्ट्र, जाति तथा उपजाति सभी की तुलना विशाल मनुष्य से की जा सकती है। कर्म का सिद्धांत जिस तरह किसी मनुष्य के जीवन को लागू होता है, उसी प्रकार उस सिद्धांत को अभिव्यक्ति सामूहिक जीवन में भी लागू होती है। प्रत्येक समूह का भी पूर्व कर्म होता है, जिसको सामूहिक कर्म, कलेक्टिव कर्मा कहते हैं, जो उन सब जीवात्माओं के किए हुए कर्म से बना है। ऊपर बताई हुई घटनाओं और उसी तरह कर्म देवता से होने वाली कमी या अधिकता की सामूहिक कर्म के कारण से होती है। जब किसी समुदाय विशेष में किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तब उस समुदाय के कर्म से उस व्यक्ति के कर्म का विशिष्ट संबंध जुड़ा होता है, जिससे दुख या सुख पाकर कर्म का ऋण चुकता होता है। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, प्लेग और अकाल की तरह की घटनाएं सभी सामूहिक कर्म के कारण से होती है। हर एक आदमी ने युगों से अनेक तरह के दुष्कर्म किए होते हैं, और जहाज डूबने इत्यादि की इकट्ठी घटनाओं में एक आदमी को अपनी वर्तमान प्रारब्ध में न होने पर भी विगत पूरे संचित कर्मों के एक हिस्से का ऋण चुकाने का अवसर दिया जाता है। फिर भी कर्म के नियम से यह ऐसी मृत्यु का ऋणी न हो तो वह मर नहीं सकता, किसी चमत्कार से वह बच जाता है। हर एक आदमी का कर्म उसके आसपास के लोगों को प्रभावित करता है, तो क्या उसको अपने कर्म का हिसाब चुकाने के लिए उन सब से मिलना होगा? दूसरे लोगों पर हमारे कर्म से होने वाला प्रभाव प्राय तुच्छ होता है, पर कई परिस्थितियों में गंभीर भी होता है। हल्की किस्म के बुरे या भले प्रभाव प्रकृति के हिसाब में हमारे लिए केवल छोटी छोटी जमा या उधार की पूंजी होती है, लेकिन जब शुभ और अशुभ कर्मों का गंभीर प्रभाव होता है, जैसे प्रेम और घृणा का स्पष्ट व्यक्तिगत संबंध, तब व्यक्तिगत हिसाब का निर्माण होता है, जिसको संबंधित लोगों के साथ ही चुकाना होता है। एक आदमी किसी भूखे भिखारी को खाना देता है या किसी अन्य को कुछ हानि पहुंचाता है, तब इस शुभ या अशुभ कर्म का बदला उसे प्रकृति के सामान्य संचय या हिसाब से मिलेगा। लेकिन यदि कोई अत्यधिक हानि या लाभ पहुंचाकर किसी दूसरे आदमी के जीवन में बहुत बड़ा अंतर कर डाले, तो उसको अपना हिसाब चुकाने के लिए उस दूसरे आदमी से कभी न कभी मिलना पड़ेगा। संक्षेप में, छोटे ऋण सामान्य हिसाब में जाते हैं, जबकि बड़े ऋण को व्यक्तिगत रूप में चुकाना पड़ता है। मरने का ठीक समय तथा ढंग क्या आदमी के पैदा होने से पहले या पैदा होते समय निश्चित किए जाते हैं? नहीं, ज्योतिष जानने वाले भी किसी आदमी की मृत्यु का समय ठीक तरह से नहीं बतला सकते,
पर इतना ही कह सकते हैं कि विशेष समय पर उस आदमी के लिए बुरा प्रभाव प्रबल है, जिससे वह आदमी शायद मर जाए, पर जहाँ तक बुरे प्रभाव का दबाव उस पर न होगा वहाँ तक वह जीवित रहेगा। इन अनिश्चित बातों का निर्णय भविष्य के लिए रख दिया जाता है, जो व्यक्ति के अवसरों का उपयोग तथा जीवन काल में अपने कर्मों में क्या सुधार लाता है इस बात पर निर्भर करता है। यद्यपि किसी आदमी के स्थूल शरीर के मर जाने का समय निश्चित नहीं किया गया है, पर उसका स्थूल अवस्था में रहने का समय तो निश्चित ही रहता है। और यदि कोई निश्चित समय से पूर्व स्थूल जीवन से बाहर निकल जाए तो बाकी समय के लिए कामलोक में स्थूल लोक सरीखी अवस्थाओं में रहना पड़ता है। मृत्यु के बाद की साधारण परिस्थिति तो उस स्थूल लोक के लिए निश्चित समय व्यतीत करने के पश्चात ही आरंभ होगी। आत्महत्या करने वाले को अपने स्थूल जीवन के लिए निश्चित किए हुए समय से पहले अपने स्थूल शरीर से निकल जाने के कारण अपनी इस बाकी जिंदगी को कामलोक में व्यतीत करते समय भयंकर दुख सहना पड़ता है, जैसा कि आगे बताया जाएगा। इस प्रकार यह ठीक है कि स्थूल अवस्था में जीवन व्यतीत करने का समय तो निश्चित है, पर स्थूल शरीर को फेंक देने का समय कदापि निश्चित नहीं है। किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। ऐसे भी समय होते हैं कि दृढ़ कर्म के कारण मृत्यु हटाई नहीं जा सकती, पर दृढ़ और अदृढ़ कर्म के कारण ऐसे भी समय होते हैं जब मृत्यु को विशेष बल या पुरुषार्थ लगाकर दूसरे कर्मों की तरह हटा सकते हैं। इस तरह कुछ बातें निश्चित हैं और कुछ बातें प्रयत्न या पुरुषार्थ से परिवर्तित की जा सकती हैं। कर्म का नियम किस तरह काम करता है यह तो आपने स्पष्ट कर दिया, पर अब समझाइए कि आदमी अपने कर्म को विचारपूर्वक किस तरह कर सकता है जिससे वह अपने भाग्य को अपनी इच्छानुकूल बदल सके। पहले तो आदमी को भाग्य के रस्से की 3 डोरियों की, जिनका वर्णन किया जा चुका है, परीक्षण करना चाहिए। उसको अपने सांसारिक जीवन की स्वाभाविक विशेषताएं और गुण, भली बुरी शक्तियां, सामर्थ्य एवं दुर्बलताएं, स्वावसर तथा वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में देखना चाहिए। मनुष्य को चैत्य परिवर्तन के लिए शीघ्र चेष्टा आरंभ कर देनी चाहिए। उसे उन गुणों को चुन लेना चाहिए जिन्हें वह पुष्ट करना चाहता है, और उसी तरह उन दुर्गुणों को भी चुन लेना चाहिए जिन्हें वह हटाना चाहता है। एक एक करके इन दुर्गुणों को अपनी मानसिक शक्ति की सहायता से सुधारना चाहिए। अपनी दुर्बलताओं को सोच सोचकर उनकी पुष्टि नहीं करनी चाहिए, वरन उसके विपरीत गुणों का ध्यान एवं मनन सद्गुणों को अपनाना चाहिए। उदाहरणार्थ, क्रोध के दुर्गुण को निकालने के लिए क्रोध का विचार न करके केवल शांति का विचार करना चाहिए। कंजूसी को दूर करने के लिए उदारता का ध्यान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप शनै शनै हम वैसा ही बनते जाएंगे। अतीत की भूलों को विचारों से सुधार कर व्यक्ति उनके परिणामों में बहुत कुछ अंतर कर सकता है। भाग्य की रस्सी की डोरी अर्थात काम वासना को विचार शक्ति से बदल सकते हैं। नित्य चिंतन से हम इच्छित परिस्थितियों का सृजन कर सकते हैं। उपयोगी परिस्थितियों से लाभ उठाने हेतु सर्वदा तत्पर रहते हुए इच्छा शक्ति का निश्चित शक्ति विल पावर चिंतन द्वारा सृजित परिस्थितियों से अपना संबंध स्थापित कर लेती है। इस प्रकार जो परिस्थितियां प्रारब्ध के कारण हमारे सामने नहीं भी आने को हों, उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित कर हम उनसे लाभ उठा सकते हैं। जैसे कोई स्वादिष्ट खाने में रुचि रखने तथा अधिक खाने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी इच्छा को नियंत्रित अपच तथा मोटापा
कि बुरे परिणामों का विचार कर अधिक भोजन करने से अरुचि उत्पन्न करना चाहिए। अपने वातावरण को बदलना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ऐसी दशा में सबसे घने पदार्थ का, जिस पर हमारी मानसिक शक्ति का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में हमारी स्वतंत्रता बहुत नियंत्रित रहती है। इस परिस्थिति में हम निर्बल और हमारा अतीत अत्यंत सबल होता है, पर ऐसी दशा में भी हम एकदम असहाय नहीं हैं। इससे संघर्ष करके अथवा अपने को समर्पित करके हम इस पर अनंत विजय प्राप्त कर सकते हैं। वैसी परिस्थिति को जिसे चेष्टा के फलस्वरूप बदला जा सकता है, हमें बदलने के लिए प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। जिसे बदलना असंभव हो उसे सहर्ष स्वीकार कर उससे जो ज्ञान प्राप्त करना है उसे सीखना आरंभ कर देना चाहिए। इससे जो पाठ हमें सीखना है, जब हम उसे सीख लेंगे तब पुराने कपड़ों की तरह वह परिस्थिति स्वयं हमसे अलग हो जाएगी। मान लो कि हमने किसी अनिश्चित परिवार में जन्म लिया है, जिसके फलस्वरूप हम दुखी हैं, पर उस परिवार के साथ हमारे पूर्व कर्मों के कारण संपर्क हुआ है। अतः उसके प्रति हमारा कर्तव्य खुशी से निभाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में उसके लोगों के द्वारा दिए गए कष्ट से धैर्य, नित्य प्रतिदिन के संताप से सहनशीलता तथा उनके द्वारा दिए गए अपराध से हम क्षमा सीखते हैं। इस तरह अदृढ़ और दृढ़ कर्मों को पुरुषार्थ से बदलकर और दृढ़ कर्म को संतोष से भुगत कर, अर्थात पुरुषार्थ को काम में लाते हुए अपने पुराने विचार, इच्छा और कर्म को स्वभावों से पैदा हुई अवस्थाओं के बंधन में रहकर हम अपना कर्म अच्छा बना सकते हैं तथा अपने भावी भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। जीव जब तक वैयक्तिक कर्म समाप्त न कर ले तब तक बार बार जन्म लेगा तथा शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही उसे भूलोक पर लाते हैं। तो वह नए कर्म करना कैसे बंद कर सकता है और मुक्ति पाने के लिए अपने सब पुराने कर्म को कैसे समाप्त कर सकता है? अच्छे या बुरे प्रारब्ध दोनों ही जीव को बेड़ी की तरह बंधन में डालते हैं। अतः फल की आशा से किया हुआ सुकर्म भी दुष्कर्म की तरह जीव को बंधन में बांधता है। अंतर केवल इतना है कि अच्छे कर्म सोने की बेड़ी में और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी में बांधता है। नासमझ आदमी को इंद्रियों के भोग विलास में पड़ा हुआ है, उसको अच्छा प्रारब्ध बंधन की तरह नहीं मालूम होता, पर अंतोगत्वा वह एक बंधन ही है। इसलिए ज्ञानी आदमी सुकर्म तथा दुष्कर्म दोनों से ही निवृत्ति चाहते हैं। मानव विचारशील प्राणी है, वह प्रतिक्षण विचार करता है और उससे प्रतिपल कर्म होता रहता है। इस प्रकार आदमी से बिना कर्म किए हुए एक पल भी नहीं रह जा सकता, और कर्म के से फल अवश्य होगा। तो फिर कर्म की सांकल को तोड़कर जीव किस तरह मुक्त होगा, यह भी एक महान प्रश्न है। कामनाएं, काम या क्रिया को प्रेरणा देने वाली शक्ति है। फलाकांक्षा व्यक्ति को काम करवाती है और फल का सुख भोगने से उसकी मेहनत का बदला मिल जाता है। फल की इच्छा कर्म के करने में बंधन डालने वाला तत्व है। हर एक कर्म के साथ उसका फल होता है और इच्छा बांधने वाली डोरी है। अतः इच्छा की समाप्ति आवश्यक है। कर्म के मानव बंधन में नहीं बंधता, कर्म से मानव बंधन में नहीं बंधता, पर फलाकांक्षा से, फल की इच्छा से वह स्वयं को बंधन में डालता है। अतः जो जीव निष्काम कर्म करता है, वह कर्म करने पर भी उससे पैदा होने वाले परिणाम के बंधन में नहीं आता। वह सदा कर्म करता रहता है
पर फल भोगने की आशा न होने के कारण वे कर्म में बिना लिपटे कर्म के बंधन से सदा मुक्त ही रहता है। इसी का नाम कर्म योग है और इसी को ब्रह्म कर्म भी कहते हैं। अतः मुक्ति इच्छुक को कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म करना चाहिए और किसी वस्तु को स्वयं के लिए प्राप्त करने की इच्छा को अपने में से धीरे धीरे निकाल देना ही उचित है। कर्तव्य परायण होना चाहिए पर उससे परिणाम से आसक्त नहीं होना चाहिए। इस तरह उसके सब कामों के फल जन सेवा में प्रसन्नता से अर्पण किए जाने के कारण से उसके सब कर्म त्याग या बलिदान के सदृश होते हैं। किसी वस्तु से प्रेम या घृणा न होने से वह नया कर्म पैदा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समत्वम बुद्धि वाला आदमी कर्म के फल की आशा छोड़ देने से सतत शांति पाता है, पर असत बुद्धि वाले आदमी इच्छा के आवेश में होकर कर्म के फल की आशा रखने से कर्म के बंधन में रहते हैं। यद्यपि वह इस प्रकार नए कर्म करना बंद कर देता है, तथापि पुराने कर्मों से छुटकारा पाना बाकी रहता है और इस काम के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह अपने पुराने जन्मों को देखता है और उन जन्मों में किए हुए बुरे कर्मों के वेग के विपरीत सुकर्मों के वेग को भेजकर उनके प्रभाव को दूर कर सकता है। इस तरह ज्ञान द्वारा अपने अतीत कर्मों को समाप्त कर देता है। इसके अतिरिक्त पिछले जन्मों में जिन जीवों को उसने हानि पहुंचाई है उनसे मिलकर उसे अपना कर्ज भी चुकाना पड़ता है। इस तरह वह अपने कर्म के हिसाब को चुका देता है और यदि न चुकाया जाए तो उसको उन्नति मार्ग में रुकावट या व्यवधान उत्पन्न करता है।